बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए क्या करेंगे बेटा? बेटा लगभग सारी बातें मैंने खत्म कर ली थी। कौन से टॉपिक की? बेटा एपी। लगभग मैंने सारी बातें आपके साथ कर ली थी। आज एपी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 42 तक के सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बेटा ट्राई किए कि नहीं किए? सर कुछ हो गए और कुछ नहीं हुए, कोई बात नहीं बेटा, मैं सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आपके साथ जिसमें दिक्कत होगी वो डिस्कस करते चलेंगे। बेटा शुरू कर दें? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 लो बेटा। 5th देखो बेटा, बाकी बच्चों का रह रहा है। 5th टर्म and 13th term of an AP are 5 and minus 13। फर्स्ट टर्म निकाल कर देनी है। फर्स्ट टर्म निकाल कर देनी है। ये बताओ कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है? ऐसी आ रही है? जब लिखवाई नहीं तो याद कैसे आ गई? बेटा क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी कि टी एम एम हो और टी nth टर्म माइनस एन हो? कुछ लिखवाया था ऐसा? यानी स्टैंडर्ड रिजल्ट तो कोई नहीं है। अब भाई जब स्टैंडर्ड रिजल्ट या शॉर्टकट ट्रिक कोई नहीं है, अब तो एक ही इलाज है। बताओ क्या? बोलो बेटा क्या? T5 का फॉर्मूला क्या होता है? कितना? 5। T13 का फॉर्मूला क्या? कितना? क्या दोनों को सॉल्व ना कर पाओगे इक्वेशंस को? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। बेटा ए से ए कैंसल हो गया, यहां क्या बचेगा? -8D और ये माइनस करेंगे तो कितना आया बेटा? बोलो बेटा कितना हो जाएगा? 5 माइनस 13 18 हो जाएगा। D की वैल्यू कितनी? बेटा बोलो क्या हो गया? 18 बाय -8 होगा, यानी -2.16 18 20 25। देखना बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे वो तो ठीक है, डी सही आ रहा है यहां तक। देखो ये बात तो क्लियर है कि डी नेगेटिव ही आएगा। ये मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था। बताओ कैसे समझ में आ गया था मुझे? सर आपको समझ में आया तो आपको पता होगा, हमसे काहे कोई पूछ रहे हो? बताओ बेटा मुझे कैसे समझ में आया कि इसमें डी नेगेटिव ही आने वाला है? बेटा देखो ना, 5वीं टर्म 5 है, 5वीं टर्म 5 है और आगे अगर बढ़ें तो 13वीं टर्म नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी सीरीज घटती जा रही है। बोलो बेटा एपी 2 प्रकार की होती है। इट कैन बी इंक्रीजिंग एपी जहां डी पॉजिटिव आएगा, या इट कैन बी डिक्रीजिंग एपी जहां पर डी नेगेटिव। सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, कोई मायने नहीं है इस बात के, कोई मायने नहीं है। ये तो बस जनरल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं आपको। भाई अगर 5वीं टर्म 5 थी और 13वीं टर्म नेगेटिव आ रही है तो पक्का पक्का सीरीज घट रही होगी। इसका मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव। बोलो बेटा अब क्या ए ना निकाल पाओगे?
किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2.25 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 प्लस ऐड करो, ये कितना आएगा 9। तो a की वैल्यू कितनी, a इज इक्वल टू 14 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ए ही पूछा था क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में ए ही मेरे से पूछ रहा था। बेटा चेक कर लो, कोई डाउट हो तो फिर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, बेटा बढ़े क्या आगे, 5 के बाद बेटा 6, बेटा 6 चेक करिए। 6 में क्या बोल रहा है, 6 में बोल रहा है कि k प्लस 1 3k एंड 4k प्लस 2 आर इन AP। अगर ये तीनों AP में हैं, आपको k निकालना है। बेटा अगर 3 टर्म्स AP में हैं तो एक बात तो बड़ी कॉमन है कि 3k माइनस k प्लस 1, ये क्या लिखा है मैंने, बताओ बेटा क्या लिखा है, ये सेकेंड टर्म। ये देखो फिर से, ये देखो क्या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। अगर ये तीनों AP में हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। बेटा होगा, वैल्यूज पुट कर दो, 3k माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k प्लस 2 माइनस 3k। सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बताओ कितना आएगा, ये हो जाएगा 3k माइनस k इज 2k माइनस 1, यहां हो जाएगा 3k माइनस 4k k प्लस 2। क्या k की वैल्यू 3 ना आ गई यहां से, यही तो पूछ रहा था। क्वेश्चन 6 में k की वैल्यू निकाल कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, बेटा क्वेश्चन नंबर 6, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं, जहां जहां दिक्कत होगी उनको हम हैंडल करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आज की क्लास प्रॉब्लम्स के ऊपर ही रहेगी पूरी, सारी AP की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आइए, बताना बेटा 7th हो गया कि नहीं हुआ। देखो क्या बोला इसने, कोई था नहीं खास बात इसमें। 7 देखिए, वो बोल रहा है यहां पर विच टर्म ऑफ द AP। बेटा ये एक AP दी हुई है, 19, 18 1 by 5, 17 2 by 5 एंड सो ऑन। बेटा अगर ये AP है तो पक्का A 19 होगा। D बताओ D कितना होगा, बेटा D कितना होगा, D नेगेटिव में आएगा, ये बात समझ में आती है। 19 था, 18 कुछ हो गई, 17 कुछ हो गई, D नेगेटिव में आएगा। बेटा कितना आएगा जल्दी बोलो, हाँ जी माइनस 0.8, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आएगा। एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, भाई ये 18.2 है, इसमें से 19 घटाओगे तो 0.8 आएगा, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है,
देखो एक बात तो तय है, लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, ये डिक्रीजिंग एपी है कि नहीं है? बोलो बेटा। तो कहीं ना कहीं जाकर ये नेगेटिव बन जाएगी। बोलो हाँ। अरे भाई 19, 18 कुछ, 17 कुछ, 16 कुछ, तो जाकर कहीं ना कहीं तो नेगेटिव बनेगी। बोल रहा हूं, बताओ पहली बार नेगेटिव कब आएगी टर्म? क्वेश्चन पढ़ो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? बताओ पहली नेगेटिव टर्म कहां आएगी? क्या वो नेगेटिव टर्म 20वीं होगी? क्या 20वीं टर्म नेगेटिव आएगी, या 23वीं, या 25वीं, या 18वीं? तो बेटा एक काम ना करें, बताओ बेटा दिमाग में क्या आ रहा है? सर क्यों ना T20 निकाल कर चेक कर लें, फिर ऐसे ही T23 चेक करेंगे, T25 चेक करेंगे, T18। बोलो बेटा, क्या आप इसकी निकाल सकते हो टर्म्स? अब ये बताओ बहुत ध्यान से सोचकर, सबसे पहले किसे चेक करोगे? 4 ऑप्शंस हैं, सबसे पहले किसे चेक करना चाहोगे? बेटा सबसे पहले मैं 18 को चेक करूंगा। बताओ क्यों? उसने पूछी है पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी। समझो, अगर 20वीं नेगेटिव टर्म है तो पक्का 23वीं और 25वीं नेगेटिव होंगी ही होंगी। लेकिन उससे पहले 18वीं भी तो नेगेटिव हो सकती है। बोलो बेटा। तो कोई पर्पस सॉल्व होगा नहीं अगर मैं 20वीं को पहले चेक कर लूंगा। मुझे बताओ 18वीं टर्म कौन सी आ रही है? मैं पहले 18th टर्म चेक करना पसंद करूंगा। करवाओ बेटा। 18th टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस 17d, 19 प्लस 17 इंटू 0.8 माइनस के। बेटा बताओ फटाफट कितना आ रहा है? 5 पॉइंट। बेटा एक बात तो क्लियर हो गई, क्या 18th टर्म तक लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे तो भाई साहब 18th टर्म तो पॉजिटिव ही आ रही है। अभी 18th तक तो पॉजिटिव चलता रहेगा। अब क्या चेक करें फिर? अब 23 चेक कर लेते हैं। कर लेंगे 23 चेक? नहीं करेंगे। अगर 23 नेगेटिव आ भी गया तो एक ऑप्शन 20 भी है ना? बेटा बोलो ना। मुझे पहली नेगेटिव निकालनी है, 18वीं नहीं है, तो अब 20वीं चेक करेंगे। करवाना। a प्लस 19d, यानी 19 प्लस 19 इंटू माइनस 0.8 कितना आ रहा है? 3 पॉइंट। बेटा ये मतलब क्या हुआ इसका कि इसमें 20वीं टर्म भी क्या आ रही है? पॉजिटिव। ओहो 25वीं चेक कर लेते हैं सीधा। अब तो बेटा 20 के बाद कौन सी आएगी? ऑप्शन में 23वीं है ना? बोलो बेटा। क्या 21 और 22 भी चेक कर लें? अगर ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ऑप्शन में ही नहीं है तो आओ जरा 23वीं टर्म चेक करते हैं। a प्लस 22d, 19 प्लस 22 इंटू माइनस 0.8। बताओ बेटा कितना? 1 पॉइंट पॉजिटिव आ रही है। अरे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी रिजेक्ट हो गई। पक्का पक्का आंसर क्या होगा? फिर भी चाहो तो 25वीं टर्म निकालकर चेक कर लो। यू विल फाइंड 19 प्लस 24 इंटू माइनस 0.8 कितना आ गया? माइनस इज द फर्स्ट
नेगेटिव टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 25वीं टर्म पहली बार नेगेटिव आएगी। इन चारों की अगर बात करें, 18वीं पॉजिटिव है, 20वीं पॉजिटिव है, 23वीं भी पॉजिटिव है। थैंक गॉड 25वीं टर्म पहली बार जाकर इस सीरीज में नेगेटिव बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जर्वेशन से किया है मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा 8 हो गया क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड था। 9, 10 और 11 बेटा हो जाने चाहिए। आगे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ बेटा? बोलो ना, शक्ल दिखाओ। चलो 12 देखिए। 12th क्वेश्चन देखें बेटा क्या कह रहा है। एक सीरीज दी हुई है 1 + 6 + 11 + 16, लास्ट टर्म x है और इस सब का सम 148 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या ये सीरीज एपी है? बोलो बेटा एपी है। ए कितना है? डी कितना है? हाँ, और एस एन कितना है? 148। बोलो बेटा अब क्या करना है मुझे बेटा? एन निकालना पड़ेगा पहले, और जब एन आ जाएगा और फिर क्या निकालनी है? टी एन यानी एल यानी एक्स, ये वैल्यू निकाल कर देनी है। क्वेश्चन को समराइज कर लिया, जरा देख के बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई एपी में फर्स्ट टर्म दे दी, कॉमन डिफरेंस दे दिया, सम दे दिया। क्या इन सब से एन ना निकाल पाओगे? एस एन का फॉर्मूला n/2। बोलो बेटा 2a + n-1 d। Sn इज 148। n कितना बेटा? निकालना ही है 2 प्लस d कितना है बेटा? यही आ जाएगा। करो और सॉल्व आगे करो। 2 से मल्टीप्लाई करिए 296। ये कितना हो जाएगा? 2n प्लस 5n²। यह एक काम करते हैं, n छोड़ देते हैं यहां पर, ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। 5n - 3 बेटा ये हुआ कि नहीं हुआ? 5n - 3। अब ये बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगी जरा बताना? 5n² - 3n - 296 = 0। यहां से n की दो वैल्यू बताइए क्या क्या आएंगी? बोलो बेटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना बताऊंगा अभी वैसे, लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं सॉल्विंग n की वैल्यू 8 आ रही है और n की वैल्यू -37/5। ये n नेगेटिव हो नहीं सकता। thus n = 8 इज द आंसर। तो क्या अब T8 आखिरी टर्म x जो है क्या वो निकाल ना पाओगे? a + 7d। a कितना बताया था इसने? 1। और 7d, d कितना बताया बेटा इसने? 5। 36 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये n की वैल्यू निकालने में जरूर थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी आपको अभी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से n कैसे आए? -b ± √b² - 2ac/2a फॉर्मूला होता है। b² - 4ac/2a। फिलहाल मैंने
आपके लिए n की वैल्यू सॉल्व करके लिख दी, एक नेगेटिव आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो नहीं सकती, तो n इक्वल टू 8 इज द आंसर। यानी बेटा इस सीरीज में कितनी टर्म्स है जरा बताना, यानी 8 टर्म्स हैं, तो ये मुझे 8th टर्म x निकाल कर बतानी है, 8th टर्म x निकाल कर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 करो बेटा नोट फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 था बेटा ये, बेटा नोट कर लिया सबने, बेटा बोलो आगे आइए बेटा। 13th हो गया, 13 बेटा पूछना है किसी को। 14 देखें, 14 में क्या बोल रहे हैं, 1 + 7 + 3 + 10 + 5 + 13 अप टू 30 टर्म्स, इसका सम निकाल के देना है। लेकिन जानते हो बेटा मजेदार बात क्या है, ना तो ये एपी है और ना ही ये जीपी है। भाई एपी होती तो सम का फॉर्मूला लगाकर सम निकाल देते, जीपी होती तो उसे उठाकर अगले सेगमेंट में डाल देता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिस इज नाइदर एन एपी नॉर अ जीपी। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखना बेटा, अगर मैं सारी की सारी ये टर्म्स इकट्ठा करूं, क्या बन जाएगा ये 1 + 3 + 5, ऐसी 15 टर्म्स मैंने इकट्ठी कर ली अलग। क्या इस सीरीज को 2 टुकड़ों में तोड़कर नहीं लिख सकता मैं? और ये वाली टर्म्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स कर ली अलग मैंने, 7 + 10 + 13। अब ऐसी कितनी टर्म्स होंगी भाई, कुल मिलाकर 30 हैं, 15 ये अलग कर ली, 15 ये अलग कर ली। बताना देखकर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अब ये 2 अलग अलग एपी बन गई, दोनों का सम निकालना मुझे आता है। करो फटाफट से कंप्लीट। अब ये 2 अलग अलग, देखने में अपेरेंटली ये एपी नहीं थी, लेकिन गिवन सीरीज को मैंने 2 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया, और अब ये 2 टुकड़े जो हैं 15-15 आइटम्स के, ये दोनों ही एपी हैं। जैसे यहां पर ये एपी है, ए कितना है इसमें, डी कितना है 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15। सम निकालना आता है, मना मत करना। ये भी एपी बन गई, ए कितना, डी कितना और एन कितना, इसका भी सम निकालना आपको आता है। दोनों सीरीज का अलग अलग सम निकाल दीजिए, काम खत्म। करो बेटा, जरा पहली सीरीज का सम निकाल के बताइए। n/2 2a + n-1 × d, पहली सीरीज, प्लस दूसरी सीरीज देखिए n/2 2a + n-1 × d। बेटा दोनों ब्रैकेट सॉल्व करके देखें कौन बच्चा सबसे पहले आंसर बताएगा। पहले वाला कितना आ रहा है 225, दूसरा आंसर इज 645 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कर लो बेटा नोट। पूरी सीरीज को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया हमने, और दोनों ही अलग अलग एपी बन गई। क्वेश्चन नंबर 14,
एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। पिछले 3-4 क्लास में जो हमारा होमवर्क चल रहा था वो आज सारे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 14। जी बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चेक करिए। बेटा 15 हो गया क्या? 15 पूछना है किसी को? 16, 17 बेकार क्वेश्चन था बिल्कुल। लॉग चैप्टर कर चुके हैं हम। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी थी, ट्वाइस लॉग एक्स। बेटा अगली टर्म को 4 log x लिख दूं, बस ये बता दो। सर ऐसे कैसे लिख दो? आपकी तो जवान चल गई, लिख दिया आपने, हमें समझ में ही नहीं आया। बेटा ये लिखा हुआ था, बोलो बेटा। ये बाहर आकर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये 4 log x बन जाएगा। ये ऐसे ही तो लिखा है बेटा, प्लस 4 log x। अगला बताओ क्या बनेगा? 6 log x। और आखिरी क्या बनेगा बेटा? 2n log x। इस सब में से अगर 2 log x कॉमन ले लें तो बेटा ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बना? मना मत करना कि 1 + 2 + 3 अप टू n का फॉर्मूला नहीं पता। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स याद आया कि नहीं आया? बताओ क्या होता है ये? बेटा बताओ ये क्या होगा? n इंटू, आप चाहो तो एपी के सम का फॉर्मूला भी लगा लो, एक ही बात है। दिस 2 से दिस 2 कैंसल, इज द आंसर। कौन सा आ रहा है? ढूंढ लो बेटा। n into n plus 1 into log x. Option B is the answer. Option B is the right answer. 17th question. जी बेटा, बेटा फटाफट से जरा 17th क्वेश्चन करिए। आसान था, लॉग की प्रॉपर्टी यूज की हुई है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। 17th क्वेश्चन। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पूछना है क्या? बेटा बोलो, किया ही नहीं लग रहा मुझे किसी ने। ये 18 क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया जरा बताना मुझे एक बार। और बाकी
बेटा आइए क्वेश्चन नंबर 18 चेक करें। एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपके लिए। 18 क्या बोल रहा है बेटा? थर्ड टर्म। बेटा थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? इज गिवन एज 18। सेवेंथ टर्म इज गिवन एज 30। बेटा क्यों इतना बात करते हो? थर्ड टर्म इज 18 एंड सेवेंथ टर्म इज 30। करना क्या है बेटा? करना क्या है? 17th टर्म निकाल के बतानी है। ये बताइए कोई प्रॉपर्टी लग रहा है क्या कि इस पर लग जाएगी? बेटा कोई प्रॉपर्टी नजर आ रही है क्या? नहीं है कोई प्रॉपर्टी। 3 और 7 दिया हुआ है, 17 का कोई लिंक नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। तो मेरे पास तरीका क्या बचा? ए और डी निकालो। कोई तरीका ही नहीं है। ये लो ए और डी दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसल, -4d -12। बेटा यही होगा। इसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस की, ए से ए कैंसल, 2d में से 6d माइनस करेंगे और d की वैल्यू आ गई 3। अगर d 3 है तो कहीं भी पुट करके इसमें या इसमें क्या a निकाल पाओगे? 6। 18 - 6 इज 12। बेटा a और d आ गया, a और d आ गया। तो अब S17 का फॉर्मूला क्या रहेगा जरा बताना? 17/2, 2 ऑफ a प्लस 17 - 1 एंड d इज 3। बेटा सॉल्व करो, फाइंड आंसर। 612 इज द सॉरी 612। लो जी क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम था। 19th क्वेश्चन बेटा हुआ कि नहीं हुआ? 20 में पता गलती क्या है? वहां लिखा हुआ है फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपीआर। बेटा क्या लिखा हुआ है? 14 नहीं है, वो -14 है। माइनस साइन पहली लाइन में रह गया और 14 बिछड़कर दूसरी लाइन में पहुंच गया, इसलिए आपका आंसर नहीं आया होगा। बोलो बेटा। तो उसे ठीक कर लोगे अब? यानी क्वेश्चन 20 कुछ ऐसा दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म आर -14 एंड 2। क्या यहां से डी ना आ जाएगा? ए और डी मिल गए आपको। अब वो क्या बोल रहा है? वो बता रहा है साथ में n टर्म्स का सम 40 है। अरे भाई n निकालने में कौन सी ही समस्या है? कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा हो गया कि नहीं हुआ? बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 देखना क्या दिया हुआ है? सम ऑफ 13 टर्म्स इज 21। सम ऑफ 21 टर्म्स। सर इसमें तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिख रही है लगती हुई मुझे। देखो ना, 13 टर्म्स का सम 21, 21 टर्म्स का सम 13 और सम ऑफ 34 टर्म्स पूछा है। बेटा क्या बता पाओगे? बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? मैं तो भूल ही गया। Sm इज इक्वल टू n, Sn इज इक्वल टू m। तो S ऑफ m प्लस n निकालना है। क्या बताया था? माइनस ऑफ 34 इज द आंसर। सीधा आंसर -34 यूजिंग द प्रॉपर्टी। यूजिंग द प्रॉपर्टी सीधा आंसर आ गया, वरना इक्वेशन बनाकर जद्दोजहद करते रहते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस में जहां इक्वेशन शॉर्टकट नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, वहां तो मजबूरीवश मुझे इक्वेशंस बनाकर ही काम करना पड़ेगा।
जी बेटा, बेटा आगे बढ़े क्या और? चलिए बताना। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा हो गया? कल क्लास में कराया सेम क्वेश्चन। 23 हो गया? सेम क्वेश्चन कल क्लास में कराया है। 24 बताइए बेटा, सीधी प्रॉपर्टी है। 25 बताइए, सीधी प्रॉपर्टी है। 26 बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। कौन सा है? 6। देखो क्या कहा इसने, S1 S2 S3 be the sum of n 2n and 3n terms। S1 क्या है? n टर्म्स का सम। S2 क्या है? और S3 क्या है? 3n टर्म्स ऑफ अ AP। कोई एक AP है, उसकी n टर्म्स का सम निकाला मैंने, उसका नाम रख दिया 1। फिर 2n, मान लो 10 टर्म्स का सम निकाला, नाम क्या रखा उसका? बोलो बेटा, नाम क्या रखा? नाम रख दिया S1। फिर 20 टर्म्स का सम निकाला, नाम रख दिया S2। 30 टर्म्स का सम निकाला, नाम रख दिया S3। यही किया मैंने। अब वो बोल रहे हैं कि S2 माइनस S1 इज इक्वल टू K टाइम्स S3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ K निकाल के बताना है। मुझे बताओ क्या करूं इसमें मैं? बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। Sn का फॉर्मूला बनाओ, n/2 2a प्लस n-1d, उसकी वैल्यू S1 वो वहां पुट करो, S2 की वैल्यू वहां पुट करो, S3 की वैल्यू वहां पुट करो, इक्वेशन को सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। आपको ट्रेडिशनल मेथड समझ में आता है कि नहीं आता है? देखो फिर सुनो एक बार, अभी नोट मत करना, नोट मत करना बेटा। अगर मैं S2 की वैल्यू, S1 की वैल्यू, S3 की वैल्यू डाल दूं तो बेटा K आ जाएगा कि नहीं आएगा? आओ S1 निकलवाओ, मुझे बताना S1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? n/2 2a प्लस n-1d। S2 का फॉर्मूला बनवाओ, S2 का क्या फॉर्मूला बनेगा? S2 का नाम क्या है? S2 किसको नाम दिया आपने? सम ऑफ 2n टर्म्स। तो फॉर्मूला बताओ ना भाई। 2n/2 2a प्लस, ये लो। अब ये बताओ S3 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 3n/2 2a प्लस। आओ बेटा आओ, इन सारी S1 S2 S3 की वैल्यूज को यहां पुट करते हैं। सब काट पीट करने के बाद K बच जाएगा। लग रहा है आपको आसान? अगर मैं ये सारे यहां पर पुट करना शुरू कर दूं तो लग रहा है आराम से सिंप्लीफाई कर पाओ, हो तो जाएगा, K की वैल्यू आ तो जाएगी, बट इट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व बाय दिस मेथड। मुझे बताओ कुछ और दिमाग में आ रहा है क्या? आना चाहिए, मैं बहुत करा चुका हूं उसके ऊपर मेहनत। अब एक काम ना करें, क्यों ना n को 1 पुट कर दें? बोलो बेटा, बेटा बोलो। n को अगर 1 मान लें, लेट n इज इक्वल टू 1, तो बेटा Sn का मतलब क्या हो गया? जल्दी बोलो। सम ऑफ फर्स्ट टर्म हुआ कि नहीं हुआ? बेटा ठीक है। S2 का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ 2 टर्म्स, बोलो। और S3 का मतलब क्या हुआ?
सम ऑफ 3 टर्म्स? बेटा हाँ बोलो। और लेट n इज इक्वल टू 1, यानी AP अगर हम क्या मान लें, बताओ बेटा, जो कहोगे वो मान लूंगा अब तो मैं। हाँ जी, 1 2 3 AP मान लें, कोई एक AP रही होगी शायद 1 2 3, तो क्या मुझे S1 बता पाओगे? 1। S2 बता पाओगे? कितना? 3। S3 बता पाओगे? 6। और अब इन वैल्यूज को पुट कर लो यहां पर, चेक करो। अब 10, क्या बोला था इसने मुझे? S2 माइनस S1 इज इक्वल टू K टाइम्स S3। S2 आएगा 3 माइनस 1, K टाइम्स S3 इज 6। बेटा K की वैल्यू कितनी आ गई? 2/6। आंसर इज 1/3। बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं कर सकते इसको आप किसी और तरीके से सॉल्व आराम से। मैंने मान लिया एक जो AP है वो 1 2 3 रही होगी और N को मैंने 1 मान लिया, तो एक टर्म N Sn का मतलब एक टर्म्स का सम, 2n का मतलब 2 टर्म्स और 3n का मतलब 3 टर्म्स का सम। AP 1 2 3 मान लें, N की वैल्यू 1 मान लें, तो S1 एक टर्म का सम 1 हो जाएगा, 2 टर्म्स का सम 3 और 3 टर्म्स का सम 6 हो जाएगा। S1 S2 S3 पुट कर दिया, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। बेटा कोई दिक्कत है क्या? आगे आइए। 27 में क्या हो गया? अच्छा देखिए 27 क्या कह रहा है, लिखो 27 के बाहर इंपॉर्टेंट, 26 के बाहर भी इंपॉर्टेंट लिखिए, एग्जाम में करके जरूर जाएंगे इसे। 26 27 देखना बेटा क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 10। बेटा यही दिया हुआ है। कोई 7 टर्म थी एपी में, उनका सम दिया हुआ है 10, और फिर अगली कितनी टर्म्स का, अगली 7 टर्म्स का सम, यहां कितना दिया हुआ है सम 17। बेटा यही दिया हुआ है, निकालना क्या है, क्वेश्चन ये है सम ऑफ 7 टर्म्स इज 10 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 17। तो बेटा ये S7 दे दिया और ये भी क्या दिया हुआ है, S7 दिया हुआ है। बोलो फटाफट से बेटा, क्लियर है बात ये।
सम ऑफ 7 टर्म्स इज 10 और ये 7 टर्म्स का सम 17 है, यानी S7 17 दिया हुआ है। गलत है, गलत है। S7 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। इसका मेरे पास कोई नाम नहीं है। इन 7 टर्म्स के सम का, इन 7 टर्म्स के सम का मेरे पास कोई नाम नहीं है। बोलो बेटा। हाँ, एक चीज जरूर है, ये सारी टर्म्स कुल मिलाकर कितनी? क्या अब S14 पता है मुझे? ये बताओ। बोलो बेटा। अब क्या दिक्कत है? S7 दे दिया, S14 दे दिया, 2 इक्वेशन बनाकर D निकाल लो। बस चैलेंज यही था, जो ट्रैप था वो यही था कि इसे आप S7 पढ़ लो। ये S7 नहीं है, यहां से S14 तक पहुंच जाओगे। देखो क्या इक्वेशन बनी। अब एक तो बनेगी S7 7/2 2a प्लस 6d 10 और S14 बनेगी 14/2 2a प्लस 13d is equal to 27. Solve the 2 equation and find the value of d. करोगे अपने आप बेटा, अब तो हो जाएगा। बस थोड़ा सा ट्रिक थी उसमें क्वेश्चन में। पहली 7 टर्म और अगली 7 टर्म का सम दिया हुआ था। एपी में ये वाली 7 टर्म और नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया हुआ था। इसे तो S7 बोल पाएंगे, इसे नहीं बोल सकते। इसे मैंने सिंपल सम लिखा। हाँ, लेकिन ये कुल मिलाकर जो 14 टर्म्स हैं उसको S14 बोल पाएंगे। वहां से ये 2 इक्वेशन इस प्रकार से बन गई। और अब सॉल्व करके बेटा सॉल्व तो हो जाएंगी ये। बोलो बेटा। ये 7/2 उधर ले जाओ, 14/2 उधर ले जाओ, 2a से 2a कैंसल, सीधा d की वैल्यू मिल जाएगी। सिंप्लीफाई एंड फाइंड द आंसर। बेटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आगे आइए। 28 क्या? यस सर, हो गया बेटा। सिंपल प्रॉपर्टी है। 29 मना मत कर देना, नहीं हुआ। बता रखा है बेटा। क्या बताया था बताओ? ये बताया था अगर 2 एपी हैं, उनकी n टर्म्स का सम का रेशो मुझे दिया हुआ है, तो इनकी nth टर्म का रेशो मैं निकाल लूंगा। बताओ कैसे निकालूंगा? रिप्लेस करके। इस रेशो में रिप्लेस कर देना। क्या? n बाय। तो बेटा जो रेशो बनेगा वो किसका बनेगा? nth टर्म का रेशो बन जाएगा। बेटा हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 हुआ कि नहीं हुआ? 30 हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ ना, इसका मतलब मैं जो सिखाना चाह रहा हूं आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हो। उसने बोला सम ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म इज सी। मुझे ये बताओ लेट एपी क्या मान लें? खत्म हो गई कहानी सारी। ये ए, ये बी, ये लास्ट टर्म सी। क्या ही रॉकेट साइंस है इसमें भाई। ए बी सी, ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकेंड टर्म है, सी लास्ट टर्म है। मैं मान रहा हूं एपी में 3 ही टर्म्स थी, तो A1 हो गया, B2 हो गया, लास्ट टर्म C3 हो गई। अब वो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है 3-4 ऑप्शन देके बताओ
सम कितना होगा? अच्छा मेरे हिसाब से सम कितना है इसमें? बोलो बेटा सम कितना? भाई हमारे हिसाब से तो सम 6 आ रहा है। चेक करो इन ऑप्शंस में किसमें 6 आ रहा है। पहला a प्लस बी, फर्स्ट a प्लस बी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस a। पुट द वैल्यूज। बेटा वैल्यू तो पुट कर लो। a प्लस बी कितना आएगा? 3। b प्लस सी कितना आएगा? 5 माइनस 2 कितना? 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस a कितना? 1। 9/2। क्या ये 6 आ रहा है? रिजेक्ट। करो बाकी चेक, करो बाकी चेक। भाई क्या ही दिक्कत आ गई? बताओ इससे आसान तरीका क्या ही बताऊं? और b प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस 2c अपॉन ट्वाइस ऑफ c माइनस ए। वैल्यू भी 1 2 3 पुट करके देखनी है क्या ही होगा इससे आसान। और 3 प्लस 2 5, a प्लस बी कितना? 3। 3 माइनस 6 कितना हुआ? -3। ट्वाइस ऑफ c माइनस a यानी 3 माइनस 1 2। क्या ये 6 आ रहा है? ये भी रिजेक्ट हो गया बेटा, ये भी 6 नहीं आ रहा। आओ तीसरा चेक कर लें क्या? a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस a। बेटा करवाओ, वैल्यू पुट करवाओ। a प्लस सी कितना? 4। b प्लस सी कितना? 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस a इज 1। बेटा आंसर कितना आ गया? बेटा 6 आ गया कि नहीं आया? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एपी मान ली 1 2 3, ए बी सी की वैल्यू आ गई। मेरे हिसाब से सम 6 है। ऑप्शन में सम 6 किससे बन रहा है? वैल्यूज डालकर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 30 बोलो बेटा। करिए बेटा फटाफट से नोट। बेटा क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 8, 9, 40, 41, 42। बेटा सारे हो गए होंगे, बिल्कुल सिंपल थे। जिसमें सीरीज भी खुद फॉर्म करनी थी। बेटा क्लियर है बात? इसके साथ ही एपी की हमारी चर्चा यहीं पर समाप्त तो हो जाती है। विल बी स्टार्टिंग विद द जीपी इन द नेक्स्ट क्लास। बेटा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।